साथ हुई उसकी सास, उसकी ननद और उसकी पति देव, जी। तीन मिल करके उसके गला घोट करके और उसकी हत्या की है। अच्छा। और हत्या करने के बाद अड़ोसी पड़ोसी किसी को जानकारी नहीं, हम्म। और एक के बाद रात को गाड़ी में लाद करके वो हॉस्पिटल पहुंचा दिए। और डॉक्टर जब एडमिट करता है, हाँ। तो एडमिट करने के बाद जब डॉक्टर नाड़ी पकड़ता है, तो बोलता है कि तुम लाश लाए हो कि मरीज लाए चलिए मैं हो। पूरा का सारांश बता दूं। ये बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर हैं और मऊगंज में ही कार्यरत हैं। हालांकि यहाँ पर आने के दौरान जो उनकी एक पीड़ा है, दर्द विदारक पूरी तरह से पीड़ा देखने को मिली है। बच्ची की 2018 में शादी करते हैं और बच्ची जाती है ससुराल में। लेकिन जिस तरीके से इनका कहना है कि लगातार तभी से प्रताड़ित किया जा रहा था जब उनकी शादी हुई थी। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि हमने जितनी उनकी मांगे थी हमने पूरी मांगे पूरी की और 20 लाख रुपए तक का तकरीबन मैंने कहीं कहीं से उनको दहेज भी दिया। लेकिन उनकी जो मांग थी बोलेरो यानी 4 व्हीलर वाहन की थी और ये देने में असक्षम थे, जिसके बाद में वो लगातार प्रताड़ित करते 11 रहे। लाख रुपये खा चुके हैं। कौन? हनुमना पुलिस वाले? पुलिस वाले। किससे? वो अपराधी जिनको से। ये चुनते हैं, जिनको पब्लिक चुनती है, उन विधायक से भी आवेदन करते हैं। शीर्ष नेतृत्व में बैठे जो प्रशासन है, एसपी कलेक्टर से भी निवेदन करते हैं, आवेदन देते हैं, लेकिन आज भी कोई भी किसी भी तरह से जांच की प्रक्रिया नहीं हुई। जय हिंद। आप देख रहे हैं मित्र टीवी। मैं अर्जुन सवाल एक बेहद दर्दनाक विषय को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि मैं बात करूं, इस समय बिजली विभाग में हूं और बिजली विभाग के अंतर्गत एक ऐसे कर्मचारी से इनकी एक ऐसी पीड़ा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद आप भी कहेंगे कि क्या यह समाज, क्या यह प्रशासन की व्यवस्था क्या इतनी निर्दयी हो गई है? क्या प्रशासन की व्यवस्थाओं में इस तरीके से कृत्य पर कोई कार्रवाई करना कोई जायज़ नहीं समझता है? ये वही नवीन मऊगंज है जहां पर लगातार जो एसपी का जो कारनामा है वो कहीं न कहीं से सराहनीय कदम उनका देखने को मिलता है। हालांकि इनकी जुबानी ही, इनकी ही जो भी कथन है ये आपके समक्ष में हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ दर्द भरी दास्तां है, क्या कुछ ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि दर दर की ठोकरें और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हाँ, राजमणि पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा गांव रगरी है, टोला पटेरी। ये थाना कौन सा लगता है? मऊगंज। क्या कुछ समस्या है जो अभी आप पीड़ा बता रहे थे? ऐसी कौन सी समस्या है जिसके बाद आप जो कानून की जो व्यवस्थाएं हैं हमारी उस पर भी कहीं न कहीं विश्वास उठ गया है? हमका ये समस्या है कि हमारी बच्ची की मर्डर हुआ और हम हर जगह मैंने आवेदन दिए। आवेदन में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हर जगह झूठ बोलते हैं, इस डूबी देकर और टीआई देकर बोलते हैं कि तुम्हारा रिपोर्ट नहीं है। थाना कौन सा लगता है आपका? हमारा थाना मऊगंज है। मऊगंज। और डीओपी कार्यालय भी मऊगंज है? डूबी मऊगंज है। तो ये जो आप बच्ची की जो बात कर रहे हैं जिसकी कहीं न कहीं से हत्या कर दी जाती है, जी। तो उस बच्ची की कितनी उम्र रही होगी? वो बच्ची की उम्र 25 साल। और क्या नाम था बच्ची का? पुष्पा पटेल। और उसकी शादी कहाँ हुई थी? शादी उसकी हुई थी, गांव उनका पांती है लेकिन आ गए थे घोगम में। उसका गांव तिलिया बोलता है, पंचायत कैलाशपुर है। जी। तो क्या कुछ घटना हुई है उसके साथ में जिसके बाद घटना- आज महीनों से आप कहीं न कहीं से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? घटना उसकी साथ हुई, उसकी सास, उसकी ननद और उसकी पति देव, जी। तीन मिल करके उसके गला घोट करके और उसकी हत्या की है। अच्छा। और हत्या करने के बाद अड़ोसी पड़ोसी किसी को जानकारी नहीं, और एक के बाद रात को गाड़ी में लाद करके वो हॉस्पिटल पहुंचा दिए। और डॉक्टर जब एडमिट करता है, हाँ। तो एडमिट करने के बाद जब डॉक्टर नाड़ी पकड़ता है, तो बोलता है कि तुम लाश लाए हो कि मरीज लाए हो। कहाँ के डॉक्टर? हनुमना हनुमना। हनुमान हॉस्पिटल, अच्छा, शासकीय हॉस्पिटल। शासकीय हॉस्पिटल। तब जब डॉक्टर ये बोलता है कि तुम मरीज लाए हो या कि लाश लाए हो, तब वो लड़का बोलता है कि एक्सीडेंट हो गई है। तो जब एक्सीडेंट हो गई तो इसके चोट कहाँ है, तब बोलता है कि एक्सीडेंट हो गई है। जब एक्सीडेंट हो गई तो इसके लाश चोट कहाँ है, तब बोलता है कि फांसी लगा ली है। तो फांसी लगाई तो किसके माध्यम से निकली? तो सोचा कि अभी इसके क्या जाती धुकुर धुकुर हो रहा था, सोच ज्ञान होगी तो ले जाके अस्पताल दवाई से ठीक हो जाएगी। अब ये जो हत्या है वो एक मैंने बात बना रहे हैं। और वो जो छोटी सी बच्ची है 2 साल की, उसके दूसरे कमरे में उसको बंद कर दिए। अच्छा। उसको यानी आपकी बच्ची की बच्ची? बच्ची की बच्ची, जो कि वो गुहार न मारे, वो तो किला तो है ही है, जहाँ देखते ही है वो किला तो है ही है। हालांकि अंदर किला रही ये है। कितने दिन पुरानी घटना है? ये पुरानी 30 सितंबर की बात है। अक्टूबर ये अपना के ख़त्म हो गया, नवंबर लग गया। तो पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई की? कुछ न्याय मिला या नहीं मिला? कुछ नहीं किया कार्रवाई, न वर्तमान मौके करने गए
अन्ना लाश, पुलिस ने लाश को निकाली है और जो मर्डर किए वो सोमला के हॉस्पिटल पहुंचाए। और ये 3 मिनट के बाद बता रहे हैं। तो इन लोगों का क्या कुछ नाम भी है जो लोग कहीं किसी मारने में जो साजिश रचे? लड़के का नाम है दीपक पटेल, सास का नाम है सोनिया, और ओकर नाम है, नाम भी सही लगा, किसका किसका किसका? बच्ची बगा। आपके बच्ची का? नहीं। अच्छा, उनकी ननद है। ननद का। तो अच्छा, तो क्या कुछ है अभी तक में कितने वरिष्ठ अधिकारियों से आपने निवेदन किया? हम इस डोपी के साथ निवेदन किए। हाँ। और जब उन्हें बच्ची को ऋतु नाम है। अच्छा। और टीआई के पास वहाँ हनुमाना, कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन लगा है, और एसपी साहब के यहाँ आवेदन लगा है, पटेल जी के यहाँ विधायक जो हैं प्रदीप पटेल जी, हाँ। अच्छा। यहाँ भी पहुँचे हैं, ऐसे बोले पूरी कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई आज तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्या वजह रही होगी जिसके बाद में ये जो ससुराल पक्ष वाले हैं तो बच्ची को मार दिए? उनकी दहेज प्रथा पे लगाए हैं, तो माने जितना तुम मांगे उनका तो हम 20 लाख के हिसाब में माने हम दिए। अच्छा, कब शादी हुई थी बच्ची की? उसकी शादी 2018 में किए हैं। 11 मई की बारात थी, 12 की विदाई थी। अच्छा जी। तो क्या कुछ दहेज की मांग हो रही थी? दहेज की मांग जो मांगे, कैश मांगे और सोना चांदी जो मांगे वो टोटल सामान दिए। इसके बाद वो 4 व्हीलर गाड़ी मांग रहे हैं। अब हमारे पास तो बिरवा है नहीं, हम अकेले कमाइए, मजदूरी शासन ही अच्छा, कर रहे हैं। तो आपके दामाद क्या कुछ करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं? कुछ नहीं करते, प्राइवेट मास्टरी करते। पहले पढ़ाई किए, पढ़ाई के बाद कुछ घर में दुकान भी कर लिए हैं, या अपना के स्कूल बिस्कुट अंडा बंटा ये दुनियादारी के, और प्राइवेट कटखरी में मास्टरी करते हैं। तो चले मैं पूरा का सारांश बता दूं, ये बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर हैं और मऊगंज में ही कार्यरत हैं। हालांकि यहां पर आने के दौरान जो उनकी एक पीड़ा है, दर्द विदारक पूरी तरह से पीड़ा देखने को मिली है। बच्ची की 2018 में शादी करते हैं और बच्ची जाती है ससुराल में, लेकिन जिस तरीके से इनका कहना है कि लगातार तभी से प्रताड़ित किया जा रहा था जब उनकी शादी हुई थी। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि हमने जितनी उनकी मांगे थी हमने पूरी मांगे पूरी की, और 20 लाख रुपये तक का तकरीबन मैंने कहीं कहीं से उनको दहेज भी दिया, लेकिन उनकी जो मांग थी बोलेरो यानी 4 व्हीलर वाहन की थी, और ये देने में असक्षम थे, जिसके बाद में वो लगातार प्रताड़ित करते रहे। क्या वो बच्ची कभी पहले भी बताती थी या नहीं बताती थी? बताती थी, हमेशा बताती थी। उसको हम बोले कि बेटा तुम यहीं रहो, एक ठे कमरा में तुम रहो, हम जब तक कमा रहे हैं हम खिलाई पिलाएंगे, तुमको कहीं भी व्यवस्था कर देंगे, कुछ दुकान नहीं करवा देंगे, तो तुम यहीं रहना। तो वो अपने इज्जत को हमारी इज्जत कर देखते हुए का हमका खाई ले ही। तो मैंने हमारा शिकायत कभी आपने पुलिस प्रशासन को पहले भी की थी या नहीं की? पहले तो हम सब नहीं किए। उसको हम कई बार बोले, जब उसको मारते गरियाते थे और निकालते थे, और जब वो चल देती थी तो उसको मैंने गेट बंद कर लेते थे हैं। तो हम होगा कई बार कहेंगे बेटा तुम टम्बरेलिन तुम जो है तो रिपोर्ट एक डाल दे हनुमाना में। तो चलिए जरा सोचिए, ये मध्य प्रदेश की वही सरकार व्यवस्था है जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन आज भी वही इनकी लाडली बहनें कहीं न कहीं ससुराल पक्ष में काफ़ी बार मानसिक तौर पर शारीरिक तौर पर चोटें खाती रहीं। पिताजी कहते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं न कहीं से उसका जो अंत होता है वो लास्ट में कहीं न कहीं से हत्या के रूप में कर दिया जाता है, जिस तरीके से इनके पिता का आरोप है। लेकिन पुलिस प्रशासन आज तक कोई भी कार्रवाई करने में कहीं न कहीं से विफल रही। क्या कुछ बोल के पुलिस प्रशासन अभी तक कार्रवाई नहीं की है? न, अभी तक कोई कार्रवाई बोलते हैं कि पीएम नहीं आगे होगी तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब पीएम जब की है, पीएम का दबा करके 11 लाख रुपए खा चुके हैं। कौन? हनुमाना पुलिस वाले? पुलिस वाले। किससे? वो अपराधी से। तो जरा सोचिए, ये वही कानून व्यवस्था है जहां पर लगातार जो शासन की व्यवस्थाएं हैं, तो पीएम की जो रिपोर्ट होना चाहिए वो जल्द से जल्द आने की बात होती है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने में लगातार अपना कदम बढ़ाती है। लेकिन यहां देखा जा रहा है कि 1 महीने से पीएम नहीं आना, यह कहीं न कहीं से कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसके बाद जिस तरीके से पिताजी का आरोप है कि हनुमाना थाना प्रभारी के द्वारा 11 लाख रुपए जो अपराधी
जिसको होना चाहिए था, यानी ससुराल पक्ष वालों को, उनसे कहीं से 11 लाख रुपए की डिमांड भी होती है। इसके बाद में जो खाना पूर्ति होती है वो फाइल कहीं कहीं से गड्ढों में तब्दील हो जाती है और आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। यही मऊगंज जिला का जो प्रशासन व्यवस्था है लगातार सुर्खियों में लगातार बना होता है कि हम कानून व्यवस्थाओं के साथ में कई तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप बनाने में कहीं ना सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन इस पर भी इनके बच्ची को कोई भी न्याय नहीं मिल पाता है। 1 महीने बीत जाते हैं और 1 महीने में भी अगर न्याय न मिलना, इसके बाद में आखिर किससे गुहार लगाया जाए, जो कि जिनको ये चुनते हैं, जिनको पब्लिक चुनती है, उन विधायक से भी आवेदन करते हैं, शीर्ष नेतृत्व में बैठे जो प्रशासन है, एसपी कलेक्टर से भी निवेदन करते हैं, आवेदन देते हैं, लेकिन आज भी कोई भी किसी भी तरह से जांच की प्रक्रिया नहीं हुई। हालांकि मैं मऊगंज एसपी और मऊगंज के डीएम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये फरियादी हैं, ये फरियाद लेके अपने बच्ची के न्याय के लिए लगातार गुहार कर रहे हैं। आपसे निवेदन है, आप अगर वीडियो को देख पा रहे हैं तो जरूर इनको न्याय देने में आप अपनी सहभागिता निभाएंगे। इस तरीके से दृश्य आपके आसपास और महिला सशक्तिकरण को लेकर के आपकी क्या सोच है वो भी आप बता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।